राजधानी भोपाल की 12 लाख की आबादी लगातार 6 दिनों से जल संकट से जूझ रही है, जिसके बाद विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कलेक्टर अविनाश लवानिया और निगम आयुक्त KVS चौधरी को तलब किया। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए जल्द ही इस समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उधर क्राइम ब्रांच ने बीती रात में 8 घंटों में हाईवे और शहर की बाहरी सीमा पर कार्रवाई करते हुए 500 लीटर शराब जब्त की, तो वहीं 16 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के फैसले को कांग्रेस ने किसान विरोधी करार दिया है। सीनियर नेता सज्जन वर्मा ने कहा है कि केंद्र की गलत नीतियों का फायदा अडानी अंबानी को मिलेगा, जबकि किसान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उधर कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI 20 जून से सदस्यता अभियान चलाने जा रहा है। संगठन को मजबूत बनाने के पीछे साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। उधर जहांगीराबाद इलाके में एक महिला ने तनाव में आकर फांसी लगा ली। साथ ही पत्रकारिता दिवस के मौके पर नारद सम्मान का आयोजन हुआ। तो वहीं मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ ने 2 साल बाद अपना प्रांतीय अधिवेशन बुलाया, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी मांगों के संबंध में बात रखी। राजधानी भोपाल में कोलार परियोजना के जरिए पानी की सप्लाई बीते 6 दिनों से प्रभावित है। लिहाजा इससे नाराज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया और निगम आयुक्त KVS चौधरी को मंगलवार को तलब किया। मंत्री की मौजूदगी में आयुक्त चौधरी ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में साफ पानी की सप्लाई सामान्य हो जाएगी। अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि किसी का भी फोन आता है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, उसको प्रॉपर रिप्लाई मिले, समय पर जानकारी मिले। और जैसा हमने बताया कि भोपाल में 4 स्रोत से सप्लाई होती है। एक हमारा कोलार डैम है, एक नर्मदा नदी है, एक राजा भोज तालाब और कैरवा डैम। ये 4 जगह से वाटर सप्लाई भोपाल की होती है। और हम लोगों ने ये जो सारा काम, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि ये सारा काम किया है। और अब कोलार परियोजना से 45 टंकी कल भरी गई हैं, भरी जा रही हैं या कल भरी गई हैं। नई पाइपलाइन डालने से नीलबढ़, गोरेगांव, सूरजनगर क्षेत्र में अब रोज़ पेयजल की आपूर्ति हो जाएगी, जो पहले एक दिन छोड़कर। उधर क्राइम ब्रांच ने देर रात अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर 500 लीटर शराब जब्त की। ये कार्रवाई देर रात शहर के बाहरी हिस्सों से लगे हाईवे पर बने ढाबे और अन्य दुकानों से की गई है। इस दौरान पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि जो शराब जब्त की गई है उसमें देशी और विदेशी मदिरा के ब्रांड शामिल हैं। शराब और सट्टा माफिया पर कार्रवाई करते हुए लगभग 16 व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ा है। इनसे करीब 50 पेटी शराब, लगभग यानी 500 लीटर के लगभग देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब बरामद हुई। इसमें 3-4 पहिया वाहन पकड़े गए हैं। ये जो शराब है, जो शहरी और शहर से लगे हुए, हाईवे से लगे हुए क्षेत्रों में जो बिक रही थी और इनमें अवैध परिवहन हो रहा था। इस संबंध में करीब हम लोगों ने 4 टीमों का गठन किया गया था। इनके द्वारा 8 घंटे में, मात्र 8 घंटे के में ही लगभग 16 आरोपियों को पकड़कर 500 लीटर शराब जब्त करने में सफलता। केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात पर रोक लगा दी है, जबकि इसकी डिमांड लगातार बनी हुई है। इस फैसले को कांग्रेस ने किसान विरोधी करार दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन वर्मा ने कहा है कि इस निर्णय से केवल अडानी को फायदा होगा, जबकि देश के लाखों किसानों को इससे नुकसान होना है। कि जिस देश के किसान रीढ़ की हड्डी माने जाते, उन्होंने साल भर आंदोलन चलाया। 750 किसान उस आंदोलन में अपने वाजिब हक के लिए लड़े, उनकी मौत हो गई। जिस अडानी को पावरफुल करने के लिए भारत के गेहूं का निर्यात बंद किया, क्योंकि अडानी के साइलो अभी भरे नहीं हैं। 1 महीने बाद देखना है, निर्यात खोल देंगे। जब अडानी के साइलो भर जाएंगे तो व्यापारी भाई तुम्हारी आवाज़ उसके कान तक नहीं जाएगी। भाई जहाँ 750 किसान मर गए, उनकी आवाज़ नहीं गई, तुम्हारी क्या बिसात है भाई। मैं तो आपसे अनुरोध करता हूँ, संघर्ष करो। उधर जहांगीराबाद क्षेत्र में एक 36 वर्षीय शबनम नाम की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक महिला मानसिक तौर पर परेशान थी और उसका इलाज भी चल रहा था। इस बीच घर से निकलकर महिला ने पास ही के एक सूने मकान में दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जी, जहांगीराबाद थाने में एक 36 वर्षीय मृतका शबाना पति मुकीम का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस मौके पर पहुँच के मर्ग दर्ज किया है। जिसमें अभी बात ये सामने आई है कि महिला
पिछले 2 महीनों से काफ़ी परेशान थी, मानसिक रूप से थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब थी, जिसका इलाज यहाँ करा रही थी। और आज सुबह की बात है जिसमें 9 बजे वो घर से बिना बताए कहीं गई और एक जो बाजू में मकान था वहाँ पर अपने दुपट्टे से उसने फांसी लगा ली, जिसकी सूचना मिलने पर हम लोगों ने कार्रवाई करी। कांग्रेस चुनावी साल में अपने यूथ ब्रिगेड को सक्रिय रखना चाहती है। इसी को ध्यान में रखकर अब छात्र संगठन NSUI अपना सदस्यता अभियान चलाएगा। इसके लिए 20 मई से शुरुआत की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे की माने तो इस अभियान के जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश करेगी। कॉलेज और विश्वविद्यालय अगर खुले भी थे तो नए सत्र के छात्र नहीं आ पा रहे थे। नए सत्र के छात्रों का आगमन कॉलेज और विश्वविद्यालय में हुआ है और हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ नई कार्यकारिणी का भी गठन होना है, नए जिलाध्यक्षों का भी गठन होना है। तो नए जिलाध्यक्षों के गठन के लिए चयन के लिए सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से संगठन के जिलाध्यक्षों का चयन किया जाएगा। इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि सदस्यता अभियान में कॉलेज का जो अध्ययनरत छात्र है वही NSUI के इस सदस्यता अभियान से जुड़ सकता है और NSUI का सदस्य बन सकता है। देवर्षि नारद की जयंती पर आयोजित सम्मान समारोह 2022 का आयोजन मंगलवार को हुआ, जिसमें मीडिया और राजनीतिक जगत के लोग शामिल हुए। इस दौरान बेहतर काम करने वाले संपादक और पत्रकारों को पुरस्कृत भी किया गया। बता दें, हर साल विश्व संवाद केंद्र के द्वारा इस पुरस्कार का आयोजन पत्रकार दिवस के दिन ही किया जाता है। कोरोना काल के बाद ये पहला पुरस्कार समारोह था जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हुए। और विचार जब कोई ठोस रूप लेता है तो उससे कुछ योजना बनती है, और जब योजना परिपक्व होती है तो क्रियान्वयन होता है, और क्रियान्वयन होने से ही हम सब आगे बढ़ते हैं। ये हमको पिछले दिनों में कुछ तो साक्षात उदाहरण दिखते ही हैं कि कैसे छोटे छोटी योजना करके बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। परंतु सबके गर्भ में तो संवाद ही है, और संवाद करने का काम ही संवाद केंद्र का काम है। हम संवाद करते हैं राष्ट्रीय विचारों को लेके, जीवन मूल्यों को लेके। उधर मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी महासंघ द्वारा 2 साल बाद प्रांतीय अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों पर विचार करने की बात रखी। प्रांतीय अध्यक्ष BS वर्मा की माने तो कोरोना काल के बाद संघ का ये प्रयास है कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। ये वार्षिक रूटीन है हमारा, प्रतिवर्ष होता है शासन के नियमानुसार भी, क्योंकि हमारा संगठन शासन से मान्यता प्राप्त संगठन है, इसलिए रजिस्ट्रार फर्म के सारे नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष एक साधारण सभा का आयोजन किया जाता है, और उसी के अनुरूप इस वर्ष भी किया गया। विगत 2 वर्षों में थोड़ा कोरोना की वजह से प्रभावित रहा, लेकिन अभी हमारा सारा कार्यक्रम ठीक ठाक चल रहा है।